हाय गाइस, अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक्स लगाना। क्योंकि मॉक्स आपको आपकी प्रिपरेशन में, आपको पूरी जर्नी में आपको ट्रैक में रखता है। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी जाके पढ़ रहे हो, आउट ऑफ द सिलेबस चीजें पढ़ रहे हो, आप मॉक लगाते रहोगे, भले आप हफ्ते में एक मॉक क्यों ना लगाओ, लेकिन अगर आप मॉक लगाते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में रहेगी। आपके ब्रेन को पता चलता रहेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं मॉक में। किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में अगर दो चीज में हम रिलाई कर सकते हैं, एक तो मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक्स आपके एग्जाम बेस्ड होता है, एग्जाम पैटर्न बेस्ड होता है, एग्जाम जैसे उसमें चीजें होती हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम में अगर आप पहले के क्वेश्चंस आपको नहीं पता कि पहले किस तरह के क्वेश्चन आए थे, आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो आप आगे के लिए सही से नहीं पढ़ पाओगे। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम मॉक्स की बात करेंगे, बिकॉज यस, मॉक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक्स सही से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉक्स में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपके परसेंटाइल नहीं आ रहे, आपका रैंक बहुत डाउन है, आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो आपका कॉन्फिडेंस वो लूज कर देती है और आपको फिर मन नहीं होता कि आप मॉक लगाओ, क्योंकि आपको लगता है यार मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब कुछ सही से हो नहीं रहा है, तो आपको मॉक देने के लिए वो पुश नहीं आता अंदर से। तो सही तरीके से लगाओगे अगर, तो मेरा भी जो फर्स्ट मॉक का एक्सपीरियंस था वो 30 परसेंटाइल कुछ था, और एंड में जितने मैं मॉक्स लगाई हूँ मेरा 99.9 परसेंटाइल तक भी पहुंच गया था। मेरी रैंक सिंगल डिजिट में पहुंच गई थी, 2 3 4 5, तो इसलिए काफी अच्छे परसेंटाइल उसमें आ जाते थे। तो अभी मुझे ये डाउट कई आ रहा था कि प्रीलिम्स है अभी, ठीक है, अभी लोगों का मेंस भी स्केड्यूल है, आगे प्रीलिम्स है और अभी एक दो एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो किस तरह से दोनों को मैनेज करना है। देखो, आप प्रीलिम्स को तैयारी, तो प्रीलिम्स आपकी मॉक के साथ चलती रहेगी, सिलेबस वगैरह जो आप चल रहा है, प्रीलिम्स मेंस का सब सिलेबस वगैरह सेम ही होता है। एक करंट अफेयर्स वाला ही चीज है जो कि आपका मेंस में एक्स्ट्रा होता है और प्रीलिम्स में नहीं आता बैंक एग्जाम्स में, तो उसके लिए आप दिन का यार आधा से 1 घंटा करंट अफेयर्स को भी देते चलो, बाद में वरना बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएगा। डेली आपको मतलब 40 मिनट अप्रॉक्स भी दोगे ना डेली के, 20-25 मिनट नया वाला पढ़ लिया, आज का जो हुआ वो वाला पढ़ लिया, और बाकी के 20-25 मिनट पुराना रिविजन कर लिए पिछले कुछ दिनों का, ऐसे करते करते चलोगे तो वो काफी हेल्पफुल होगा। और ऐसे करके आपका मेंस भी बैलेंस होता चलेगा। अल्टीमेटली आपके लिए जीए बहुत स्कोरिंग होता है, तो उसको लाइटली मत लेना। ऑल्सो स्मार्ट कीड़ा का अगर आप सीए मॉकड्रिल लेना चाहो तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कल मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, जो टेलीग्राम में नहीं है प्लीज ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। तो अभी स्मार्ट कीड़ा में सिर्फ सीए मॉकड्रिल में अगर आप करंट अफेयर्स परचेज करना चाहो उसमें 25% का ऑफ मिल रहा है, और आप 6 महीने का प्लान भी ले सकते हो। आप 225 रुपए में लगभग आपको 6 महीने का प्लान मिल जाएगा, पूरा ईयरली लेना नहीं पड़ेगा, तो मैं लिंक उसका भी डाल दूंगी। देखो, सबसे पहले तो ना मॉक लगाने की एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जितने न्यू एस्पिरेंट्स, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं कि मॉक आप लगाते हो, आपकी एक फिक्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं इसी तरह से मॉक लगाऊंगा, इसी तरीकों को जाके एग्जाम में भी फॉलो करूंगा। जो पैटर्न आप मॉक में फॉलो करते हो वो बाय डिफॉल्ट आप एग्जाम में जाके फॉलो करते हो, आपका ब्रेन वैसा ही ट्रेन हो जाता है। कभी आप एग्जाम में जाके वहां पे अलग से अपना दिमाग कुछ नहीं लगाते, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता, आप इतने ज्यादा प्रेशर में होते हो। तो जो भी आप मॉक में जिस तरह से अपने आप को ट्रेन करते हो वही आप वहां जाके फॉलो करते हो। तो आपके लिए मॉक अटेम्प्टिंग एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है ना मॉक को अटेम्प्ट करने की, तो फिर वो तो मतलब आप सबसे पहला लूपहोल आपका वही है, उसको इंप्रूव करो, नहीं तो मार्क्स परसेंटेज कुछ नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आपको वन लाइनर्स क्वेश्चन करने हैं, फटाफट जो चीजें वन लाइनर है, एक एक लाइन की जो क्वेश्चन है उसको बनाओ। सबसे आखिरी में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे। उसके लिए देखो, आपको कोशिश करना है जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है उसको आपको 7 से 8 मिनट में खत्म करना है। बाद में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसको, ताकि आप 7 से 8 मिनट दे सको अच्छे से, और अगर पैराजंबल आता है तो उसको सबसे आखिरी में बनाना है। जो पैराग्राफ वाला पैराजंबल होता है उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, और उसके लिए भी अगर वो आपके शिफ्ट में आया है उसके लिए आखिरी में 3-4 मिनट बचा के रखो। अगर नहीं आया तो वेल एंड गुड, फिर आप 20 मिनट्स में 10-11 मिनट्स लगभग मिसलेनियस बनाओ, बाकी के 8 से 9 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देके चलो। क्वांट में भी सेम है, वन लाइनर वाले स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, जो कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब जो फटफट बनता है वो सबसे पहले बनाना है। उसके बाद डीआई बनाना है, डेटा इंटरप्रिटेशन, और सबसे आखिरी में आपको अरिथमेटिक बनाना है। तो यही सीक्वेंस आपका क्वांट में होना चाहिए। मॉक लगाते हो इसी तरह से फॉलो करो। जो भी आपको डीआई दिखते जा रही है उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। पजल दिख रहा है, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है, मार्क फॉर रिव्यू। वहां पे मार्क फॉर रिव्यू का जो फीचर दिया है उसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए दिया है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, मार्क फॉर रिव्यू करो, ताकि वो पर्पल आपको अलग से बाद में दिखे और उसको जाके आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सको। रीजनिंग का भी सेम है, सबसे पहले हम मिसलिनियस बनाएंगे पूरा, जो जिसमें आपका
सिलॉजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के मतलब जो भी चाइनीज कोडिंग अगर आती हो तो वो हो गई, डायरेक्शन हो गया, ये सारी चीजों को मिसलेनियस को सबसे पहले, पजल्स को सबसे आखिरी में। 4 से 5 पजल्स भी आते हैं कभी कभी पीओ के एग्जाम्स में, तो आपको पजल्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में पजल उठाओगे, स्टक कर जाओगे तो नहीं बनेगा। तो ऐसा करोगे आपके मार्क्स में मार्क्स परसेंटाइल सब इंक्रीज होने लगेंगे। एक चीज याद रखना, मार्क्स कभी भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मॉक के लेवल के अकॉर्डिंग मार्क्स आगे पीछे होता रहता है। अगर मॉक टफ आया ना तो सारे एस्पिरेंट्स का उसमें मार्क्स कम हो जाएगा, अगर मॉक इजी आया तो आपके सारे एस्पिरेंट्स का उसमें मार्क्स बढ़ जाएगा। सेम चीज एग्जाम में भी होती है, एग्जाम का लेवल अगर टफ है तो सबका अटेम्प्ट स्लो हो जाता है, और अगर एग्जाम का लेवल इजी है तो सबके अटेम्प्ट हाई हो जाते हैं। तो यही चीज आपको करनी है, मार्क्स में फोकस नहीं करना, परसेंटाइल में फोकस करना है। आउट ऑफ 100% लोग, जितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, आप कितने परसेंट में लाई कर रहे हो। कोशिश ये रखनी कि आप 85 प्लस लाई करो। आप ऊपर के 10 से 15% लोगों में अगर लाई करोगे तभी जाके एग्जाम निकलोगे, बिकॉज वैकेंसी इज वेरी लेस। अपने परसेंटाइल में फोकस करो कितना आ रहा है, और अपने रैंक में फोकस करो कि इतने सारे लोगों ने दिया तो आपकी रैंक कितनी बन रही है। एक कोशिश करना है एक्यूरेसी नहीं बिगाड़नी, ऐसा मत करना कि गलत गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हो, वरना एग्जाम में भी जाके आप गलत चीजें अटेम्प्ट करके आओगे। तो एक्यूरेसी में ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी चाहिए। और एक गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो बैक टू बैक मॉक लगाते हैं। एक मॉक लगाया, मार्क्स अच्छा नहीं आया, परसेंटाइल अच्छा नहीं आया, वापस से दोपहर को एक लगा दिए, फिर शाम को एक लगा दिए। तो आप बैक टू बैक लगाते जाते हो, थोड़ा सा ना आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो कि मतलब कैसे नहीं आ रहे मार्क्स, आपको चाहिए चाहिए ऐसा करके थोड़ा ईगो में लेके हम बैक टू बैक मॉक्स लगाते जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने सब की है जो मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में, और अब मैं उस चीज को ओवरकम करके आ चुकी हूँ। तो आई एम हियर सजेस्टिंग यू ऑल कि ये बहुत आपका टाइम एनर्जी बहुत वेस्ट कर देता है, डिमोटिवेट कर देता है इंसान को। अगर आप बैक टू बैक मॉक लगा रहे हो तो आपको कोशिश करना है, अगर आप एकदम बिगनर हो, आपके मार्क्स परसेंटाइल अच्छे नहीं आ रहे, तो 2-3 दिन में एक मॉक लगाओ, हफ्ते के 2 ही मॉक लगाओ। और अगर आपके सही आ रहे हैं 70, 80, 90 इस रेंज में आ रहे हैं तो आप डेली लगाते रहो, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हो जाए। लेकिन उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अपने क्वेश्चंस लगा लगा के प्रैक्टिस करो, क्विजेस लगाओ जितने हो सके, सेक्शन मॉक लगाओ। जो सेक्शन आपका वीक है, जैसे आपको पता है क्वांट वीक है, क्वांट में नंबर नहीं आ रहा, क्वांट के कारण आपका पूरा मॉक बिगड़ जा रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी कि आप सेक्शन मॉक लगाओ ना, क्वांट की अलग से प्रैक्टिस करो, क्वांट को अलग से टाइम दो, रीजनिंग में प्रॉब्लम है रीजनिंग को टाइम दो, इंग्लिश को प्रॉब्लम है तो इंग्लिश को टाइम दो, और तीनों ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो तीनों के सेक्शनल लगा लगा के अलग से प्रैक्टिस करो, क्विजेस लगा के प्रैक्टिस करो। मतलब हर 2-3 दिन में फुल लेंथ मॉक आप जब लगाओगे अपने आप को ट्रैक करने के लिए, देन यू विल रियलाइज कि आपके धीरे धीरे करके ही सही आपके मार्क्स परसेंटाइल सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, और विद दैट कॉन्फिडेंस धीरे धीरे विद टाइम आप डेफिनेटली एक लेवल पे पहुंच जाओगे। वो एक ना थ्रेशोल्ड पार हो जाता है जहां पे आपका ना फिर हमेशा के लिए स्टक हो जाता है। आप कितने टफ मॉक लगा लो, कितने इजी मॉक लगा लो, 90% के ऊपर ही आपका परसेंटाइल आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स अच्छे परसेंटाइल सब आपको दिखेंगे, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और एग्जाम जाके आप फोड़ डालोगे। एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि स्पीड नहीं आ रही, तो स्पीड भी आपकी इसी से आएगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड में उतना ही इंप्रूवमेंट होता जाएगा धीरे धीरे। एक चीज ध्यान रखना, एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी चाहिए स्पीड के चक्कर में। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी बिगाड़ोगे तो आप ही का लॉस है, आप नेगेटिव ले बैठोगे, और हो सकता है 1-2 नंबर से आपका प्रीलिम्स क्लियर होते होते रह जाए। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इससे ज्यादा ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, लाइट भी चली गई है, सो आई डोंट नो कैसा आ रहा है कैमरा में। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी इस टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड तक आया चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।